हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 11.1। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, हमें क्या सॉल्व करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो हमें एग्जामिनेशन में कैसे सॉल्व करना है, हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे क्या सॉल्यूशन। हालांकि इतना सिंपल आने इस क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम, टेकिंग एलएचएस, पर मैं फॉर्मेट बता रही हूँ आप लोगों को। टेकिंग एलएचएस ले लिए तो हमें क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए ले लिया। अब जैसे हमें पता है, मेरे लास्ट वीडियोस में मैंने आपको पूरा सिर्फ जो प्रीवियस वीडियो देखेंगे आप, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है, कितनी आइडेंटिटीज है, कैसे यूज़ की गई हैं, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए विल बी साइन स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटीज से ही आता है जो आइडेंटिटीज है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। अब हमने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, या साइन स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हम ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर ए को इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कर दिया, से ये कैंसिल और आंसर विल बी 1। LHS is equals to RHS, hence proved। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। ओके अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम आते हैं जस्ट सेकंड क्वेश्चन पे। हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आर डी शर्मा की सारे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के हैं वो हम सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो पहले क्या लिखेंगे, हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के बाद अब हम लिखेंगे टेकिंग एलएचएस। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, सॉरी मैंने ये लिख दिया, दिस शुड बी डिलीटेड, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू 1। सिंस वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मैंने आपको याद कराया था क्लास में एक कोट है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉसेक स्क्वायर ए, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब सेम जैसे लास्ट अपन ने रेशियो में देखा था, कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो गया इंटू साइन स्क्वायर ए, इससे ये कैंसिल इज इक्वल्स टू 1। LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 भी करते हैं, सारे करेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन पर करेंगे, ठीक है। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है। ओके अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ब्रैकेट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सेम सॉल्यूशन
Same taking LHS, हमने LHS ले लिया. LHS will be what? Sec square theta minus 1 cosec square theta minus 1. So sec square theta, since we know that sec square theta minus 1 will be equals to tan square theta. 7 1 13 आप लोगों को याद हो. cosec square theta minus 1 is equals to cot square theta. ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला एक था, उससे डिराइव होके ये आए. तो ये हमारा हो गया. sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? cot स्क्वायर थीटा. tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा. ये कैंसिल हो गया, या फिर cot स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा लिख सकते थे, इक्वल्स टू 1 आ गया. LHS क्या आ गया? RHS के बराबर आ गया. तो हम क्या लिख सकते हैं? हेंस प्रूव्ड. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है ना? अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है अपना? क्वेश्चन नंबर 4 आ गया. tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा cosec थीटा. सेम सॉल्यूशन लिखेंगे पहले, फिर टेकिंग LHS. LHS में क्या लेना है? LHS में क्या लेना है? tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा. इसके बाद क्या आ रहा है? हम क्या लें? एलसीएम ले लें. एलसीएम लेने पड़ता है ना, इसको अपॉन 1 में करके एलसीएम ले लिया तो क्या होगा? tan थीटा ही आएगा. या फिर नहीं बन रहा तो आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो. या फिर दोनों का एलसीएम क्या आएगा? tan थीटा, सॉरी tan थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1. तो tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा होता है अपॉन tan थीटा. अब sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन? ऐसे sec स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने इंटू 1 अपॉन tan थीटा. ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि आगे सॉल्व होगा ये. sec स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा. sin tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा. cos थीटा से एक ये स्क्वायर है, याद रहे. तो एक cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल हो गया. तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos थीटा इंटू 1 अपॉन sin थीटा. 1 अपॉन cos थीटा क्या है? sec थीटा. 1 अपॉन sin थीटा cosec थीटा. ये देख लो क्या आ गया? LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड. हो गया. ये क्वेश्चन हो गया हमारा. क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया. ओके, अब हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर बचा है? अब हमारा कौन सा आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन, सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया, 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा. 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो सॉल्यूशन करेंगे हम. सॉल्यूशन लिखेंगे बाय टेकिंग LHS, ये भी लिख देंगे छोटा सा. फिर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? cos थीटा हमने ये ले लिया, cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा.
अब हमें कुछ ऑप्शन दिख रहा है, क्या करें क्या करें। मन में ऐसा कुछ आ रहा होगा कि ऐसा जब वो ऑप्शन दिखे तो क्या कर लें, और कुछ तो हो नहीं सकता, तो रैशनलाइज करके ही देख लेते हैं। cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। रैशनलाइज पता है ना आप लोगों को, साइन चेंज होके वही मल्टीप्लाई हो जाता है। तो cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, सिंस वी नो दैट, हमें पता है 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अरे ये तो आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ऐसा कुछ केस देखिए जब आप कुछ ना समझ में आए तो पहला स्टेप रैशनलाइज लगा के देख सकते हैं कि फर्दर और आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी आप लोग कर ही लीजिए। अब किस क्वेश्चन पे आते हैं हम, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पहले ये रब कर ले पूरा। हाँ भाई रब हो गया अच्छे से, थोड़े थोड़े बचे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है अब, ये 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम कैसे करेंगे। क्या दिया है, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कहाँ गया, 0.1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें हम क्या करें, 1 प्रूफ करना। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, पहले तो सॉल्यूशन लिख लो, फिर इसमें क्या लिख लो, टेकिंग LHS। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हमारे पास एक फॉर्मूला था, तो आप कंफ्यूज ना हो तो पहले से फिर से देख लेते हैं। क्लॉसेट में एक कोट है, तो लो भाई हमारा ये फॉर्मूला आ गया। तो हम कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, प्लस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। और फिर सिंस वी नो दैट रेशियो से 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, रेशियो साइन स्क्वायर ए। आप लोगों को पता ही होगा साइन स्क्वायर ए का अपोजिट क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, या फिर इसका भी अपोजिट क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक का साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर। कॉस का क्या होता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और टेन का क्या होता है 1 अपॉन, ये वाइस वर्सा भी, कॉट स्क्वायर ए। तो लो भाई हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, ये मैंने बता दिया आप लोगों के लिए। बाकी ये फॉर्मूले से था, आप वैसे भी लिख सकते थे। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस साइन स्क्वायर ए। तो हमको पता ही है फॉर्मूला से, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम 1। तो लो
ये आंसर क्या होगा 1। लो आंसर आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड हो गया, है ना, प्रूव हो गया, है कि नहीं। अब हम किस क्वेश्चन पे आएंगे,